हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। नए सेशन में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? 15,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाय खरीदी गई। घोड़े को 5% हानि पर बेचा गया और गाय को 10% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में न तो लाभ होता है न तो हानि, तो घोड़े का क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का बेहद ही आसान मेथड होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन से। इस मेथड से हम लोग बेहद ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? घोड़ा हो गया और गाय। ठीक है, दोनों के लिए क्या बोला है? घोड़े को 5% लॉस में, तो यहाँ पे क्या करता हूँ? लॉस बोला है, यहाँ पर हानि बोला है, तो यहाँ पे क्या करूँ? 5 के सामने माइनस का साइन लगा दूंगा। गाय को क्या बोले? 10% लाभ, तो यहाँ पे क्या है? 10 लिख देता हूँ। ठीक है, परसेंट को मैं भूल जा रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब क्या बोला है? इस व्यापार में ना तो लाभ होता है ना तो हानि। ठीक है, ना तो लाभ ना तो हानि, इसका मतलब क्या है? 0% का उसको प्रॉफिट होगा या 0% का लॉस होगा। ठीक है, अब मिश्र लिगेशन लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10 में 0 घटाऊंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 माइनस माइनस का 5, ये कितना आ जाएगा? 10 और 5, मतलब 2:1। ठीक है, यहाँ पर ये जो अनुपात है ये क्या आता है? ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब घोड़े का जो कॉस्ट प्राइस है 2 यूनिट है और गाय का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट है। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है हमें 15,000 रुपये। तो यहाँ पे मेरा टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। ठीक है, इसी 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी है? 15,000। हम क्या करते हैं? 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 5,000 रुपये। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या बोला है? घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? घोड़ा कितना यूनिट है? 2 यूनिट है उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 2 यूनिट निकाल लेते हैं। तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा? 5,000 गुना 2, कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? 10% का लाभ हुआ है पहली वस्तु पर। तो 10% लाभ मतलब क्या है? इसको क्या लिख सकता हूँ? परसेंटेज के रूप में, भिन्न के रूप में, 1/10। लाभ बोले तो प्लस का साइन, यहाँ पर लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। मतलब कोई वस्तु 10 रुपए की थी, उसमें हमने क्या किया? 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया और 11 रुपए में बेच दिया। दूसरी वस्तु क्या के लिए क्या बोला है? 25% की हानि। इस 25% को क्या लिख सकता हूँ? 1/4। हानि बोला तो माइनस का साइन, इसका मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस 4 रुपये रहा होगा, उसमें हमने क्या किया? 1 रुपए का हानि के साथ बेचा, मतलब 3 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है? समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। हमारा विक्रय मूल्य क्या है? ये सेलिंग प्राइस। यहाँ पर यदि मैं ध्यान से देखूं तो हमारे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं? दोनों वस्तु के जो विक्रय मूल्य उसको बराबर कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? इस पहले वाले वस्तु में क्या करेंगे? 3 का गुना कर देते हैं और दूसरे वाले वस्तु में हम लोग 11 का गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 30 और 33। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 44 और 33। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दोनों तरफ सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब हमें क्या बोला है? लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए टोटल कितने रुपए खर्च हुए ये निकाल लेते हैं। टोटल कितने रुपए मैंने लगा के वस्तु खरीदे हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 74 रुपये। 74 रुपये मैंने लगा के कोई वस्तु खरीदा, लेकिन मैंने बेचा उसको कितने में? टोटल 66 रुपये में मैंने बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है मेरा कॉस्ट प्राइस 74 रुपये है और बेचा मैंने उसको 66 रुपये में। तो मुझे हानि दिख रहा है। हानि कितने का होता हुआ दिख रहा है हमें? 8 यूनिट का। ठीक है, 8 रुपये की हानि हो रही है। अब हमें क्या बताना है? हानि का प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा? जितना हानि हुआ वो अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हानि हुआ हमें 8 रुपये का, नीचे क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस 74 रुपये गुना 100। इसको हल कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 37। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 चौके 8। ठीक है, और आगे क्या कर सकते हैं? इसको 400/37 लिख सकता हूँ। यदि मैं इसको ध्यान से यदि भाग देना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 37, 3 बचेगा 0, तो एक 0 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 30। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब एक 0 बार जाएगा, तो क्या है? 30 हो जाएगा। फिर क्या है? दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो 10 पॉइंट करके कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्या? एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो 10.81 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? आगे बढ़ते। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? 1,75,000 रुपये में दो वस्तु खरीदते हैं। एक वस्तु
पे 16% की हानि होती है, दूसरी वस्तु पे 24% का लाभ होता है। इस व्यापार में ना तो हमको लाभ होता है ना तो हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो इससे हम पहले जैसे ही क्या है, हम पहला वस्तु लिख लेते हैं, दूसरा वस्तु, पहली वस्तु के क्या 16% हानि में, तो यहाँ पे -16, दूसरी वस्तु को 24% प्रॉफिट बेचा तो धन का 24। अब क्या है यहाँ इस पूरे प्रक्रिया में क्या हुआ, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, मतलब मुझे 0% का लाभ हुआ, 0% का हानि हुआ। यहाँ पर मिश्र लिगेशन लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा 24 - 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस 16, कितना आ जाएगा 24:16। तो ये क्या हो जाएगा 4×6 = 24, 4×4 = 16, और क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, ये अनुपात क्या है, कॉस्ट प्राइस का अनुपात है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है मेरा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्या दी है हमारे क्वेश्चन में, 1,75,000। ठीक है, तो 5 यूनिट हो गया 1,75,000 के बराबर। मुझे क्या चाहिए, 3 यूनिट और 2 यूनिट। तो मैं क्या करता हूँ, 1 यूनिट निकाल लेता हूँ। 1 यूनिट क्या हो जाएगा 1,7,530/5, और फिर मैं 3 यूनिट निकाल लेता हूँ। 3 यूनिट क्या हो जाएगा 1,7,500/5 × 3। हल कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 5×3 = 15, 5×5 = 25, 3 0 और। ठीक है, और क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 3 यूनिट कितना आ जाएगा 105,300। ठीक है, 2 यूनिट क्या आ जाएगा मेरा, 2 यूनिट सिमिलरली आ जाएगा मेरा 70,000। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन इस सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, दो घड़ी 4800 रुपये में खरीदी गई, एक को 15% की हानि पर बेचा गया और दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचा गया, जिससे क्या है दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो हमें क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, पहली घड़ी को वॉचमैन मान लेता हूँ। ठीक है, वॉचमैन को क्या है 15% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो वॉचमैन का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 15% हानि मतलब कितने बेचा होगा, हो गया होगा कॉस्ट प्राइस के 85% में। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, पहले वॉच का W1 गुना 85%। सिमिलरली सेकेंड वॉच का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 19% के प्रॉफिट में, तो क्या हो जाएगा वॉच 2 गुना 119% में बेचा गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, विक्रय मूल्य बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 आपस में बराबर है। इसको बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा W1 गुना 85/100, और क्या हो जाएगा W2 गुना 119/100। हल कर लेते हैं, दोनों तरफ 100 कट जाएगा, और क्या आएगा W1/W2 बराबर 119/85। ये क्या आ जाएगा 17×5 = 85, और ये क्या हो जाएगा 17×7 = 119, मतलब 7:5। ये क्या आएगा W1/W2 का रेशियो। हमें क्या बोला है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो W1 + W2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 यूनिट। इस 12 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 4800। 1 यूनिट निकाल लेते, 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 400 के बराबर। तो W1 क्या आ जाएगा 7 यूनिट चाहिए, तो 7 यूनिट क्या आ जाएगा 2800। W2 क्या हो जाएगा 5 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट मतलब 2,000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 5500 रुपये में दो मोबाइल खरीदता है, एक मोबाइल 10% की हानि पर बेचता है, दूसरा 8% के लाभ पर बेचता है। दोनों मोबाइल का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान हो जाता है। तो दोनों मोबाइल का हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे में पहले क्वेश्चन जैसे ही करना है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मोबाइल 1 मान लेता हूँ, एक को मोबाइल 2। क्या बोला है, विक्रय मूल्य समान है, तो मैं सेलिंग प्राइस पहले मोबाइल का निकालता हूँ। SP1 बराबर क्या हो जाएगा 10% की हानि, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 90% कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगा दूसरे मोबाइल के लिए 8% का लाभ, मतलब M2 गुना 108/100। अब क्या करते हैं, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, मतलब SP1 बराबर SP2। तो ये कितना आ जाएगा, बराबर कर देते हैं, M1 गुना 90/100। यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 गुना 108/100। हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा M1/M2 क्या आ जाएगा 108/90। ठीक है, 9 से काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और 12, ये क्या आ जाएगा 6:5। ठीक है, M1/M2 का रेशियो क्या आ गया 6:5। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है 5500 रुपये टोटल दोनों मोबाइल का प्राइस। तो M1 + M2 कितना यूनिट हो जाएगा 11 यूनिट। इसी 11 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 5500। 1 यूनिट निकालो, 1 यूनिट क्या हो जाएगा 500 के बराबर।
ठीक है, हमें क्या है, दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो M1 क्या आ जाएगा, 6 × 500। M2 क्या आ जाएगा, 5 × 500। तो कितना आ जाएगा, 3000। और एक क्या आ जाएगा, 2500 रुपये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एक घड़ी और पंखे का क्रय मूल्य 1170 है। रामा घड़ी को 20% के लाभ पर बेचता है और पंखे को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका समग्र लाभ 265 रुपये है तो घड़ी का क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, घड़ी और पंखे का क्रय मूल्य दिया है और 20% का लाभ, 25% का लाभ दिया है, समग्र लाभ है 265 रुपये। तो घड़ी का क्रय मूल्य हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले घड़ी है, उसमें कितना रुपए लाभ हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो क्या 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ घड़ी का मैंने मान लिया जो क्रय मूल्य है 100 रुपये है। ठीक है, तो पंखा का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1170 माइनस एक्स। ठीक है, यही होगा क्योंकि दोनों को मिला के 1170 रुपये है। यदि घड़ी का मूल्य 100 रुपये है तो बाकी जो बचा जो रुपए है वो पंखा का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लाभ निकाल लेते हैं, दोनों में कितना कितना लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे क्या 20% का, मतलब एक्स का 20% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1170 माइनस एक्स इसका 25%। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, दोनों प्रॉफिट है और यहाँ पे क्या बोला है, समग्र लाभ 265, मतलब जो टोटल जो प्रॉफिट है कितने का हो रहा है, 265 का। ठीक है, तो यहाँ पे 265, यही प्रॉफिट को क्या करूँ यहाँ पर आपस में लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स गुना 20/100 धन ये क्या हो जाएगा, 1170 माइनस एक्स गुना 25/100। ठीक है, हल कर लेते हैं, 25 से कम 25, 25 के 100, ये क्या हो जाएगा, एक और ये 5। तो क्या आ जाएगा, x/5 धन 1170 माइनस x/4। और यहाँ पे क्या है, 265। इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या आ जाएगा, 265 गुना 20। यहाँ पे क्या है, 4x धन 1170 गुना 5 माइनस का 5x। ठीक है, और हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही 265 गुना 20 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1170 गुना 5 बराबर माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 30, 4 और एक 5, मतलब 530। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 0, 5×7=35, 3 आएगा, 5×1=5, 5×3=8। ठीक है, और 5×1=5, 5850 इक्वस टू माइनस का x। तो x इक्वस टू क्या आ जाएगा, ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0 भी आएगा। तो क्या आ जाएगा, 5850 में मैं क्या घटाऊंगा, 5300। ठीक है, तो इतना आ जाएगा 0, 5 और यहाँ पे 5, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 550 रुपये। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, घड़ी की क्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना था और x हमारा क्या आया, घड़ी का क्रय मूल्य 550 रुपये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक अपने सामान पर अंकित करना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 26% का प्रॉफिट हो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एक दुकानदार है, उसको लागत प्रतिशत से कितना अधिक अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि उसको 10% का छूट दे, उसके बाद भी उसको 26% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्काउंट कितने का देना चाह रहे हो, 10%। इस 10% को क्या लिख सकता हूँ, 1/10, है ना। तो यहाँ पे देखिए MRP कितना है, 10 रुपये। ठीक है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 9 रुपये, है ना। 10 में 1 रुपये का डिस्काउंट दे तो 9 रुपये में बेचेगा। और क्या बोला है, 26% का उसको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो 26% को क्या लिख सकता हूँ, 26/100, या और क्या लिख सकता हूँ, 13/50। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर CP लिख लेते हैं। ठीक है, CP क्या है, 50। तो क्या मुझे क्या 13 रुपये उसमें प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचूंगा इसको मैं, 63 रुपये में बेचूंगा, तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा 26% का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे क्या है, सेलिंग प्राइस दोनों जगह है अवेलेबल।
और सेलिंग प्राइस तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक जगह क्या है, 9 रुपये है, 9 यूनिट, और एक जगह 63 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। तो पूरे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 7 का गुना कर देता हूँ। तो नया एमआरपी क्या हो जाएगा, 70 का, डिस्काउंट कितना मिला होगा, 7 का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 63 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 50 रुपये का। ठीक है। अब देखिए हमें क्या बोला है, लागत मूल्य से कितना अधिक अपने सामान पर अंकित करना चाहिए। तो एमआरपी क्या है, एमआरपी अंकित मूल्य होता है। ठीक है। अब देखिए मेरा लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है, 50, और यहाँ पे अंकित मूल्य कितना हो रहा है इस केस में, 70 रुपये। तो मैंने लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य किया है, 20 का अंतर है दोनों के बीच में। अंतर कितने का है, 70 - 50, मतलब 20 रुपये का अंतर है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, 20 का अंतर होगा। और हमें क्या बोला है, यही चीज हमें क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, जो अंतर हो गया वो आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस गुना 100। यही चीज यहाँ पर करने वाले हैं, 20/CP गुना 100। ये क्या हो जाएगा, 20, कॉस्ट प्राइस कितना है, 50, गुना 100, कितना आ जाएगा ये, 0, और क्या है, 5, ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 40%। 40% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल के करंट अफेयर्स के लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, 300 के आसपास यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स है। तो आप लोग यहाँ पर इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अदर चैनल्स के भी क्यूआर कोड आपको दिया है, आप लोग चाहे तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।